हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हरे मटर से बने स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बेहद आसान है बनाना। तो स्वादिष्ट तो ये है ही, साथ ही साथ ये पूरी तरह से हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर पोहा। तो मैंने यहाँ पर पोहा 1 कप लिया है। अब इसको हम धो लेंगे अच्छे से, ताकि ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। तो जो भी इसमें डस्ट वगैरह है वो भी साफ़ हो जाए और ये पूरी तरह से फूल भी जाए। तो हमें इसी अच्छे से मसलते हुए धो लेना है, ताकि ये पूरी तरह से पानी में भीग जाए। तो हमें इस तरह से धो करके इसको फ्रेश कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे इसी के ऊपर, ताकि इसका सारा पानी छन जाए, पूरी तरह से ये ड्राई हो जाए। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर चावल का आटा। तो चावल का आटा मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप। तो 2 कप चावल का आटा लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है आधी चम्मच नमक। बस इतना ही चीज़ इसमें डलेगा, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। तो हम इसी तरह से मसलते हुए एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो एक साथ पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इस तरह से सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। तो चलिए, ये तैयार हो गया। अब इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो ये इस तरह का हो गया है। तो हमने इसको रख दिया है रेस्ट पर। जब तक ये रेस्ट पर है, तब तक हम यहाँ आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी चम्मच तेल डाला है, और जैसे ही तेल गर्म हुआ है, साथ ही यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा और 1-2 चम्मच करीब यहाँ पर कसा हुआ अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो हमें इसी तरह से भून लेना है। जैसे ही हल्का सा भुनेगा, मैंने यहाँ पर 1 पिंच हींग भी ऐड कर दिया है, और इसको हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, साथ ही यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाला है। इसको भी हम डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद ही अब इसी के साथ ही हम ऐड करने वाले हैं प्याज। तो प्याज ऑप्शनल है, आप खाते हो तो डालिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल लिया है। प्याज को भी मैं भून लेने वाली हूँ अच्छे से, ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। तो हमें इसे चलाते हुए इसे भून लेना है। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मटर। तो ये मैंने बॉयल कर लिया है पहले से। तो आप पहले से बॉयल कर लें। ये देखिए, पूरी तरह से पका हुआ मटर है। तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो मटर को मैंने डाल दिया है। डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें सारे तड़के का जो है तेल वगैरह इसमें अच्छे तरह से कोटिंग हो जाए सारे मटर में। तो हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैंने मिला लिया है। अब इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ही हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दाबते जाएंगे, ताकि जो मटर हैं थोड़ा सा फूट जाएँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएँ। तो हमें इसे खड़े खड़े नहीं रखना है, थोड़ा दबाते हुए नहीं, फोड़ते जाना है। तो हम इसी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिला करके फोड़ते जाना है, फोड़ लेना है आपको। तो अब इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे पोहा, जो हमने धुल करके रखा है। तो ये पोहा की जगह आप आलू ऐड कर सकते हैं। आलू की जगह मैंने पोहा ऐड किया है इसकी बाइंडिंग के लिए। तो इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप एक बार इस तरह से बना करके ट्राई कर सकते हैं। आप इसकी जगह आलू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, अच्छा लगे, आप वो डाल सकते हैं। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दिया है टेस्ट अनुसार नमक। नमक डाल करके अब हम इसको मिलाते हुए फोड़ते जाएंगे, ताकि जो खड़े खड़े मटर हैं ये फूट जाएँ अच्छे से, ये मिक्स हो जाएँ। तो ये अच्छे से हमारा स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगा। ये फिलिंग हम अच्छे से बना लेंगे। तो हम इसी तरह से फोड़ते हुए इसको अच्छे से हम बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने फोड़ लिया है सारा ही। इसी तरह से मसलते हुए फोड़ लेना है, खड़ा खड़ा नहीं रखना है, इसी तरह से फोड़ते हुए तैयार कर लेना। तो ये हमारी अच्छी सी फिलिंग बनके तैयार हो गई। अब इसी के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो बस अब ये रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं अलग किसी बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो हमें इसे ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, पर इसे ठंडा करना है, एकदम गर्मा गर्म में नहीं बनाना है। तो इसको मैंने मिक्स करते हुए पूरे में एक में कर लिया है। तब इसको हम निकाल लेते हैं अलग बाउल में। तो मैं यहाँ पर अलग निकाल ले रही हूँ। निकाल करके इसको हम बाहर कर लिए हैं। बाहर करने के बाद ही अब हम क्या करेंगे, इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ काट करके पेड़े के आकार में बना लेंगे। तो हमें जितना स्टफिंग भरना है उतना ही उठा करके इस तरह से हमें बनाना है। तो ये गर्मा गर्म में बन जाता है। देख पा रहे हैं पोहे से कितनी अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है मटर में। तो हमें इसी तरह से कर लेना, और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो आप आलू पोहा कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जो भी आप खाते हो, पसंद हो आपको।
तो ये पूरी तरह से हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है चावल जो मैंने गूँथ करके रखा है, उसको हम हाथ से मसलते हुए मिला लेंगे ताकि ये चिकना सा आ जाए अच्छे से आटे के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी-छोटी सी लोइयाँ काट लेंगे। तो हमें इसी तरह से काट लेना है। तो काट करके मैं सारी ही लोइयाँ को रेडी कर ले रही हूँ। तो हमें इसी तरह से काट करके रेडी कर लेना है। तो अब छोटे-छोटे हमें पेड़े बना लेने हैं। तो हमें इसी तरह से कर लेना है फ्रेंड्स। आप इस तरह से कर लीजिए। तो अब मैंने कर लिया है रेडी, पूरा मैंने पेड़े बना करके तैयार कर लिया। तो मैं इनको बेलने वाली हूँ। तो हम पतला सा ले रहे हैं इसको। तो हमें इसी तरह से बेल लेना है। तो ये देखिए छोटी सी लोई हमने बेल लिया है। तो इसी तरह से हम बेल लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने कुकीज़ कटर लिया है, इससे मैं काट रही हूँ। तो ये छोटा साइज़ है, आप चाहें तो छोटा साइज़ भी बना सकते हैं, बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं। तो मैं इससे काट करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से बनाएंगे तो छोटा बनेगा। और मैं और भी बना करके दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर मैंने बेल करके सारी ही मैंने रेडी कर लिया। अभी पूरा नहीं बेला है, थोड़े ही बेल करके तैयार किया है। तो अब मैंने जो ये स्टफिंग हरे मटर की बना करके रखी है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जितना इसमें आ जाए, जितना स्पेस हो, थोड़ा सा किनारा छोड़ देना है। और ऊपर से दूसरी रोटी हम ऊपर से रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से हम चिपका देंगे दबाते हुए। तो हमें इस तरह से चिपका लेना है। तो ये अच्छा से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। करने के बाद ही हम साइड से इस तरह से चम्मच से, कांटे वाले चम्मच से हम इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि अच्छे से मतलब दब भी जाए और ये किनारे से निकले भी ना, अच्छे से ये पैक हो जाए, सील हो जाए अंदर से। तो हमें इसी तरह से कर लेना है। तो ये मैंने 2 दिखाए आपको, ये बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ के बनके तैयार हुए हैं। और मैं बड़ा सा भी करके दिखा रही हूँ। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी सी बड़ी रोटी बेल लीजिए और इस तरह से गिलास से काट लीजिए। गिलास, कटोरी, कोई भी चीज़ से आप काट लीजिए, इससे बड़ा साइज़ बन जाएगा। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो इसको भी मैंने कांटे वाले चम्मच की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है। तो ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो मैंने सारे ही तैयार कर लिए हैं। ये सारा रेडी हो गया है। तो अब हमको चाहिए होगा कि स्टीमर थाली को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद ही अब इसमें हम एक-एक रखते जाएंगे। तो हम स्पेस देकर नहीं बना रहे हैं, इसमें थोड़ा हम एक साथ ही रखेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा इस नाश्ते के ऊपर भी हल्का-हल्का सा तेल ग्रीस कर देंगे। इसी तरह से करते हुए हम बिछा लेंगे सारे ही, ताकि चिपके ना एक दूसरे में। अब इधर गैस पर मैंने चढ़ा दिया पानी। पानी भी अच्छा खासा गर्म हो रहा है। तो इसी पर रख करके हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए फ्रेंड्स। तो जब तक ये पक रहा है, मैं यहाँ पर एक अच्छी सी चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया है थोड़ी सी, साथ ही यहाँ पर 4-5 कली लहसुन के भी लिए हैं। और इसी के साथ ही मैं ऐड करने वाली हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने 2 लिया है। तो आप तीखा थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया है, डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ टमाटर। तो टमाटर मैंने एक ले लिया है मीडियम साइज़ का। और टमाटर का जो है ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद ही टमाटर को भी काट करके इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डाला है। और बिल्कुल 4-5 पत्तियाँ यहाँ पर मैंने पुदीना का भी डाल दिया है। तो मैंने इसको पीस करके रेडी कर लिया। तो ये हमारी एक चटपटी से स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो जाए। तो अब यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गया है पकते हुए। आप देख पा रहे हैं कितने बड़े से फूल करके हो गए हैं, ये पक करके रेडी हो गए हैं। मैंने टूथपिक डाल करके देखा है। इस तरह से डाल लीजिए, चिपके ना, तो ये पक गए हैं। तो ये पककर हो गए हैं रेडी। तब इनको हम निकाल करके बाहर कर लेंगे। तो इनको हम किसी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हमें थोड़ा इनको ठंडा करना है। तो आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, ये हेल्दी है पूरी तरह से। पर इनको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनको सेंक रही हूँ तेल में हल्का सा। तो मैंने एक पैन में तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद ही मैं इसमें ले रही हूँ नाश्ते को। तो नाश्ता जितना स्पेस हो उतना आप डाल लीजिए। डालने के बाद ही हम इनको सेंक लेंगे उलट पलट करके, ताकि इसमें अच्छा सा क्रिस्पी कलर आ जाए गोल्डन, और ये प्यारा सा दिखने लगे। और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप चाहें तो बिना फ्राई के ही ऐसे ही खा सकते हैं। आप इस तरह से कर लें तो खाने में और भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और ये बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो है ना आसान बनाना, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि घर में हर किसी को ये पसंद आने वाला है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो रेसिपी में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। तो इतना आसान है, आप एक बार बनाइए, घर में हर किसी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। एक बार से आप इसे बना लेते हैं तो आपका बार बार मन करेगा इसे बनाने का। और ये पूरी तरह से हेल्दी भी है, खाने में ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है।
तो फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी में, नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।